हमारे साथ है एक्टर राजनी कटियार, जिनकी एक बड़ी अजीब नाम की फिल्म आ रही है। खैर, इससे पहले मैं फिल्म पे बात करूं, आई थिंक मैं जान जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा है, यू आर समवन जिसने प्राचीन इतिहास में ग्रेजुएशन की है, Yeah, okay, yes, यू नो। सो yes. इफ ट्रू, हाँ, इट वाज समवन ऑब्वियसली हु वाज इंटरेस्टेड इन एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ. उसे ये एक्टिंग का भूत कब और कैसे लगा? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं स्टडीज में ठीक थी। और पढ़ाई तो मतलब इंटरेस्ट था मेरा, बट उतना भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है, तो बस पढ़ाई इसलिए कर रही थी और कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आया तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ले लिया मैंने। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस पुरानी चीज़ें पढ़ने का शौक था, तो इसलिए मैंने इंडियन हिस्ट्री लिया। और एक्टिंग का शौक मेरा अचानक से नहीं आया। बेसिकली एक्टिंग का शौक मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला है, तब से मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक्टिंग, संगीत, क्रिएटिव चीज़ें, यही सब दिमाग में रहती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वो वैसे वैसे मतलब और ज़्यादा गहरी होती चली गई। क्योंकि जब मैं बचपन में टीवी या गाने सुनती थी तो मुझे लगता था मैं क्यों नहीं वहाँ पर हूँ, मतलब खो जाती थी। मुझे लगता था कोई एक्टिंग कर रहा है तो ऐसे 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 देखती चली जाती थी इसके अंदर, मतलब मैं घुस गई हूँ उस कैरेक्टर में। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ अचानक से ग्लैमर, नेम, फेम, तो तब इतनी अकल नहीं होती है हमें, बट वो बाद में समझ में आया कि इसमें ये सब कुछ है। और बचपन से वो इंटरेस्ट पैदा बट होता गया और उसी में ऑब्वियसली मैं आपने घुस कहा, गई। जैसे जब जब से आपने होश संभाला, अगर हाँ, आपको याद हो तो हाँ, आपके अर्ली इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ यू नो द हाँ। फिल्म इंडस्ट्री क्या थे? नहीं, मैं उतना क्योंकि हमारे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, ओके। बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो उतना हमें टीवी या इतना ज़्यादा हमें मूवीज़ के लिए नहीं ले जाते थे ओके, फादर। और पढ़ाई पे घर पे ज़्यादा, हाँ, वीडियो पढ़ाई कैसेट पे पर, देखना। हाँ। और पढ़ाई के टाइम टीवी भी बंद हो जाता था, तो इन्फ्लुएंस मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, मैं कुछ एक्टर्स को देखती थी जिनके नाम भी नहीं पता होते थे उस टाइम। और माधुरी दीक्षित, ये सब जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं आज, हाँ, इन लोगों को हम देखते थे और मन करता था हम भी मतलब इनके जैसे बने, बस इतना ही मुझे पता था और इससे ज़्यादा मेरे लिए इन्फ्लुएंस और कुछ नहीं बट था। जो पहली बार आपने चाहे घर हाँ। पे बैठ के एक वीडियो हम्म। कैसेट में, क्या माधुरी दीक्षित वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस दैट यू सॉ? हाँ, माधुरी दीक्षित और तब्बू जैसे एक्टर्स को ही मैंने देखा है ओके, पहले। हाँ। ओके। हम्म। तो फिर जब इनको देखा, हाँ, तो तब मन में क्या एहसास होता था? मन करता था, मतलब इनकी जगह पे काश मैं होती, मैं करती। इससे ज्यादा मन नहीं करता, इनके जैसे बनना चाहती थी। मतलब मुझे लगता था ये कैसे कर लेते हैं, ये इतने इजीली एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, मतलब लगता ही नहीं था देख के इन लोगों को कि कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लगता था कि मतलब यही है ये, मतलब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वही है वो। उसकी आपने पढ़ाई एंशिएंट हिस्ट्री में की, जी। इसमें क्या वाकई में दिलचस्पी थी, या बस जस्ट बिकॉज कुछ ग्रेजुएशन करनी थी आपने कोई ये विषय पिकअप कर लिया था? नहीं, मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन करनी थी इसलिए मैंने पिकअप कर लिया था। और दूसरा, मुझे पढ़ने का मतलब ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने का शौक था, तो हाँ। थोड़ा पढ़ती थी मैं कि हाँ राइट। क्या हुआ कैसे हुआ। तो उतना ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था किसी, बस पढ़ने का ही शौक था कि इसमें क्या होता। मुझे याद करने का भी शौक नहीं था कुछ कि याद करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, ऐसा कुछ नहीं था। एंड आप लखनऊ से हैं, यस। और फिर मुझे ये आपकी दूसरी फिल्म है। इसके पहले भी मैंने की है, बट हाँ, दूसरी फिल्म है वैसे। ओके। हाँ। पर दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अपने करियर में आप यू आर रिविजिटिंग लखनऊ, उसे आप पर्दे में ला रही हैं। लखनऊ, सॉरी, पार्डन। नहीं, क्या ये आपकी पहली बार है कि आप एक फिल्म या कोई काम कर रही है जिसके अंदर एक लखनऊ की सेटिंग है, क्योंकि आप अच्छा। लखनऊ से आती हैं? हाँ। इससे पहले कभी आपने लखनऊ बेस्ड कोई टीवी शो या कुछ न- किया है? नहीं, इसके पहले मैंने मूवीज की हैं, कुछ मूवीज मेरी रिलीज हुई, कुछ नहीं हुई। ओके, हिंदी मूवीज में मेरी ये दूसरी तीसरी फिल्म है, बट इसके पहले भी मैंने लखनऊ में शूट किया था एक ओके, मूवी, ओके, जिसका नाम था कैनवस ऑफ डिजायर, ओके। वैशाली। वो सेमी कमर्शियल मूवी थी। और उसमें अच्छे डायरेक्टर थे काफ़ी जिन्होंने काफ़ी काम किया, बट वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई, पूरी बन नहीं पाई। तो वो पूरा शूट लखनऊ में हुआ था। और ये दूसरा शूट है मेरा वहाँ लखनऊ में। ओके, यस, ओके। यस, यस।
सर इस बार ऑब्वियसली आप शायद खुद आपकी खुद एज अ प्रोड्यूसर भी हो, सो डज दैट मेक इट मोर स्पेशल टू बी अ प्रोड्यूसर इन योर ओन फिल्म? और लखनऊ में जाके, आई डोंट नो, लखनऊ दिखाया तो है, हाँ बट जी। क्या फिल्म की पूरी शूटिंग लखनऊ में हुई? I'm not the producer, but I'm the owner of production house. ओके। Yes, and पूरी फिल्म लखनऊ में दिखाई जाएगी, ऑब्वियसली क्यों नहीं दिखाई जाएगी। हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोगों के लिए मैं चाहूँगी वहाँ की लड़कियाँ भी आगे आए हर एक फील्ड में, जो थोड़ा घर में दबी हुई रहती है ना, अपने टैलेंट को छुपा के रखती हैं। और मुझे वहाँ से लास्ट ईयर अवध की शान बेटियाँ अवार्ड भी मिला था। तो हमने उस टाइम भी ये बोला था कि मतलब हम जो भी वहाँ पे करना चाहता है कुछ, हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे अगर टैलेंटेड है तो। आपने शुरू में जिक्र किया था कि यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे शायद अपने रिस्ट्रिक्शंस थे। Yes. खैर आपके अंदर ये एक्टिंग का भूत आया, हाँ। तो इस भूत को निकालने के लिए आप क्या करते थे और क्या परेशानियां होती थी घर में? भूत को निकालने के लिए एक्चुअली हाँ, रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि पढ़ाई करो, वो इम्पोर्टेंट है। और भूत को निकालने के लिए मैं क्या करती थी, मैं जितनी भी स्कूल कॉलेज में या कहीं से भी मुझे मौका मिलता था ना कुछ करने का, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो अपने टीवी पे बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे डांस के, उसमें पार्टिसिपेट करना, स्कूल की तरफ से जाना, शोज़ करना, फैशन शोज़ करना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ये सब करती थी कि कहीं ना कहीं से तो कुछ तो मौका लगेगा कुछ अच्छा करने का। लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होते थे बिकॉज पढ़ाई के बीच में अलाउ नहीं करते थे फादर, पर वो जाते थे साथ में मेरे। बट मना पहली बार कर। जब आपने बोला कि मुझे इसमें करियर परस्यू करना है, हाँ तब जी। क्या रिएक्शन था फैमिली का, पेरेंट्स का? फैमिली मेरी, क्योंकि हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ब्रॉड माइंडेड तो है मतलब, बट नॉर्मली देखा गया है कि आर्मी बैकग्राउंड से बहुत सारे एक्टर्स, स्पेशली यस हीरोइंस, बड़ी-बड़ी यस हीरोइंस, प्रियंका चोपड़ा, यस लारा यस दत्ता, यस बहुत यस सारी आई यस हैं। यस। नहीं, ब्रॉड माइंडेड तो है, बट वो कहीं ना कहीं क्योंकि इंडस्ट्री में हमारा कोई था नहीं, कोई इतना कनेक्शन, तो वो डरते थे कि मतलब अकेली कैसे क्या करेगी, और बच्ची है, जमाना खराब है, ऐसे टाइप होता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए वो थोड़े इनसिक्योर थे। अदरवाइज वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब अगर आप बोलो कि नहीं ये करती है ऐसे करती है, तो वो सब प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट कहीं ना कहीं इनसिक्योर थे शायद, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शंस करते थे, और कोई रीजन नहीं था। जब आप बॉम्बे पहली बार आए, हाँ। तो तब सीधा आपने एक्टिंग के लिए प्रयास किया था या कुछ पहले नौकरी भी की थी? नहीं नहीं नहीं, जब मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए नहीं मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं एक्टिंग के लिए मुंबई, उसकी पहले से एक्टिंग कर रही थी। Okay. मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग कर रही थी, मतलब In terms मैं of at a professional level. प्रोफेशनल लेवल पे ही कर रही थी, Okay. बिकॉज Like theater कर रही थी या? हाँ, थिएटर्स भी कर रही थी, प्लस आई वाज डूइंग फ्यू सीरियल्स आल्सो, लाइक Okay. सीरियल्स नहीं कह सकते, एपिसोडिक जो होते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, Okay. बिकॉज आप पढ़ाई के साथ 1 डे 2 डे शूट होता है, आप कर सकते हो। तो जैसे आई वाज इन दिल्ली, तो वहाँ पे क्राइम पेट्रोल और ये सब आता था, तो उसके लिए ऑडिशन दे देती थी, सिलेक्शन हो जाता था, हम करते थे। और शूट के लिए 2 दिन का तो गैप मिल ही जाता है आपको, या छुट्टी मिल ही जाती है, तो वहाँ से स्टार्ट किया, तो कंटिन्यू किया। फिर आई थॉट कि प्रोफेशनली तो आप बॉम्बे में ही कर सकते हो, देन आई शिफ्टेड टू मुंबई। तो मुंबई आप कब, कौन से साल में शिफ्ट हुई थी? मैं प्रॉपरली 2014 में आ गई थी, 2013 एंड में आई थी, बट आके चली गई 14 से प्रॉपर। शुरू का संघर्ष कैसा रहा आपके लिए? संघर्ष तो नहीं कहते, ये तो मेरा प्यार था एक्टिंग के लिए, मुझे संघर्ष नहीं लगा। बट बिकॉज एज हाँ, ऑल्सो एन आप आउटसाइडर, और हाँ, यहाँ यस, पे आउटसाइड बॉलीवुड में खासकर तो ब्रेक मिलना बड़ा कठिन होता है। जी। और टीवी सीरियल्स के बारे में ये कहते हैं कि ये बिल्स भरने के लिए टीवी सीरियल्स आपको करने पड़ते हैं। यस, सही बोलते हैं। शुरुआत चाहे शुरू में तो आपने शायद टीवी सीरियल्स ही किए थे। हाँ, यस, तो टीवी सीरियल्स मैंने किए थे, बट मैंने कभी भी कोई बड़ा नहीं रोल किया, बिकॉज मैं जानती थी कि अगर आप कुछ लंबा करोगे, बट ऐसे में कुछ ब्लेम नहीं करी इंडस्ट्री को, बट यहाँ पे ऐसा है मेंटालिटी कि आप बहुत ज़्यादा सीरियल्स करते हो तो आपको मूवीज़ करने में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आप एक नोन फेस हो जाते हो, फ्रेश नहीं रहते हो, तो कहीं ना कहीं उनका ये रहता है कि ऑलरेडी सीरियल है, तो वो फिर उसी नज़र से देखते हैं कि आपको सीरियल ही करना है, आपको मौका नहीं देते। सोच रहे थे कि आप लीड रोल के लिए ऑडिशन करेंगे? मैंने लीड रोल के लिए ऑडिशन तो नहीं सोचा था, बट हाँ, ये सोचा था कि मैं पीछे तो नहीं खड़ी होंगी, जो भी करूंगी बेस्ट करूंगी,
मतलब लीड में करूंगी, पैरेलल लीड में करूंगी, स्ट्रॉन्ग लीडिंग कैरेक्टर करूंगी, बट बेस्ट करूंगी, बट ऐसे भीड़ में नहीं खड़ा होना था मुझे। तो वो मन में था मेरे हमेशा से। जैसे आपने जिक्र किया, शायद आपने शुरुआत क्राइम पेट्रोल जैसे एपिसोड से यस की, यस यस। बट आपका पहला सीरियल कौन सा था? सबसे पहला सीरियल मेरा, आप एपिसोडिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला सीरियल मेरा साथ या साथ निभाना था। Obviously, I think यहाँ पे I think obviously you are not in the lead role, यस। but क्या इन सीरियल का लेने का बस एक वजह थी obviously कि आपकी एक प्रेजेंस हो, क्या आपको वो प्रेजेंस या एक्सपोजर मिल रहा था इन सीरियल द्वारा? एक्चुअली सीरियल्स करने के पीछे एक रीज़न था कि मैं चाहती थी बॉलीवुड में कैसे काम होता है, यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, प्रोफेशनली कैसे काम करते हैं। मैं कभी टीवी या फिल्म को अलग करके नहीं देखती, मैं सोचती जो भी मिल रहा है काम करना चाहिए। तो मुझे सीरियल मिल रहा था, बट मैं लंबा कुछ नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मुझे अपने आप को दूसरी जगह भी टाइम देना था, बिकॉज मुझे और भी जगह मतलब जाना था, या मीटिंग्स करनी थी, या आप बोलते ऑडिशंस करने थे मूवीज़ के लिए भी, तो वो भी मुझे ट्राई करना था। तो मैं उतना ही काम करती थी जितना मैं अपने आप को बिजी रख सकूं, और कुछ नई चीज़ें सीख सकूं और एक्टर्स के साथ में। तो सीरियल, भरतनाट्यम का भी लिखा है कि शायद यस, भरतनाट्यम भी किया हुआ है मैंने। ये क्या बॉम्बे मैंने आने भी के बाद किया था या पहले? नहीं, वो मैंने एक्चुअली मैंने एक साथ बहुत सारी चीज़ें की, मतलब मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मतलब सब लोग हंसते हैं इस बात पे कि अरे ये टाइम फ्री है तो इसमें भी कुछ कर ले भाई, ये खाली क्यों छोड़ रही है 5 मिनट। तो मेरे साथ क्या था कि जब से मैं बड़ी हुई तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे पास अभी, मतलब 2 बजे स्कूल छूटता है तो 2 बजे के बाद मैं 4 बजे तक खेलने जा सकती हूँ, गेम्स के लिए जा सकती हूँ, जिमनास्टिक्स करती थी, जिमनास्टिक्स के लिए जाती थी, या स्टिचिंग मम्मी बोलती थी ये भी सीख ले, तो वो जिम्नास्टिक्स, वाह, जिमनास्ट तो वो भी करती थी। बट प्योरली एज अ शौक। नहीं, स्कूल में और कॉलेज में क्या होता था ना, आप पार्टिसिपेट करते तो शौक नहीं, मुझे हाँ शौक तो था मुझे, मतलब जितनी आउटडोर एक्टिविटीज है उसमें बहुत शौक है। तो वो सीखती थी, करती थी, और पार्टिसिपेट भी करती थी, और बहुत अच्छी एथलीट भी थी मैं। तो बस अभी क्यों क्या बोलूँ, ये मतलब साथ साथ चलता रहता था सब काम। जाहिर है, आपने पहले भी कहा कि आप फिल्म ऑडिशंस के लिए जाती थी, हाँ। तो काफी कठिन होता है बॉलीवुड में ब्रेक पाना, और जब रिजेक्ट होते थे तो तब कैसा लगता था? कुछ ऐसा कोई एक आध वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगी, विदाउट ऑब्वियसली नेमिंग एनीबॉडी? अच्छा, नहीं, एक्चुअली हाँ, आप सही बोल रहे हैं, कई मूवीज़ के लिए भी कई मूवीज़ मैंने की हैं, ऑडिशन से तो खैर मुझे काम नहीं मिला, बट हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे पर्सनली जानते थे कि हाँ अच्छा काम करेगी, और दिल से काम करती है, कोई टैंट्रम्स नहीं है, उनको ऐसा लगता था, और जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, मतलब उनको लगता था कुछ तो है बात, तो उन्होंने मुझे एज अ लीड मूवीज़ में लिया भी। और एक दो जगह जब मैं ऑडिशंस के लिए भी गई तो वहाँ पे क्या हुआ, किसी किसी ने तो मुझे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया, थोड़ा लंबी ज़्यादा है, हीरो हमारा छोटा है, ये लीड एक्ट्रेस से ज़्यादा बेटर दिख रही है, ये सब ऑप्शंस देके मुझे रिजेक्ट भी किया है। कभी कुछ कुछ रीजंस होते हैं, कभी होता है ना आप सूट नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, मैं उनको ब्लेम नहीं करती, हो सकता है उनको सच में वैसा रिक्वायरमेंट नहीं हो, बट बहुत सारी चीज़ें रिजेक्शन के लिए होती हैं अगर नहीं। तो ऐसे टाइम पे अपना मनोबल आप कैसे बढ़ाती थी? हाँ, कई बार थोड़ा आप डिमोटिवेट हो जाते हो, बिकॉज आप वो तो कहीं लंबे हो रहे हो, कहीं छोटे हो रहे हो, कहीं मोटे हो रहे हो, कहीं पे आप एक्टर अच्छे नहीं लग रहे हो, तो मोटिवेट ऐसा, मतलब दिल में हमेशा ये रहता था कि कुछ तो अच्छा होगा, जब सबका हुआ है भला हमारा भी हो ही जाएगा ऐसे वाला दिल में रहता है, बिकॉज हमने देखा है कि जो लगा रहता है अपने एम की तरफ, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलती है, और नहीं भी मिलती तो क्या, हम तो खुश है ना। आप अपने करियर में टर्निंग पॉइंट, हाँ, टर्निंग पॉइंट किस, कौन सी फिल्म या क्या किसी सीरियल किसको मानते हैं? मेरा टर्निंग पॉइंट तो अगर आप सच में बोले तो मोस्ट कॉमन बुड़बक ही था, बिकॉज वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था जब वो रिलीज हुई, और मेरे दिल के भी तो बहुत शायद आपने करीब है प्रोड्यूस भी की है, उसमें। जो मोमेट कंपनी वो आप ही की बता रहे हैं यस जो यस यस डायरेक्टर? यस 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 यस। ओके। तो उसमें हमने प्रोड्यूस भी किया था हम लोगों ने, तो और शायद डायरेक्टर भी सेम है इस यस, फिल्म के? सेम डायरेक्टर, बिकॉज ही इज माय पार्टनर आल्सो। ओके, यस ग्रेट। यस।
मतलब आने वाले पल में, मतलब जब मौका मिलता नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। यस, मतलब हमने ये प्रोडक्शन हाउस ये सोच के स्टार्ट किया था हम पार्टनर्स ने, बिकॉज हम जानते थे कि जो भी न्यू कमर्स आते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, तो वी वांटेड कि कुछ ऐसा मतलब जिनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, अगर वो सच में टैलेंटेड है हमारे पास आएंगे तो हम उनको मौका ज़रूर देंगे। तो इसलिए हमने ये सोच के प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, और इसके लिए भी हमने बहुत मेहनत की है। एंड यू नो कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आप इंडस्ट्री में हो अपना स्पेस बनाने के लिए। पर क्या ये टेम्पलेट है कि आपकी जो भी मूवी की तरफ से जो भी फिल्में आएंगी उसमें आप हीरोइन रहेंगे और डायरेक्टर आपके पार्टनर सुशांत जी रहेंगे? ये तो गलत बात है। पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आप शशांक के बारे में नहीं जानते, अगर वो होते तो पता चलता आपको। शशांक अपने कैरेक्टर्स अपने रोल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर उसे लगता है कि ये फिट नहीं है तो उसका मतलब कहते हैं ना, खुद की बेटी भी होगी ना कल को तो उसको भी नहीं देने वाला काम। तो शशांक का ये है कि आई वॉज फिट इन टू दैट रोल, तो उन्होंने मुझे इसलिए ये ऑफर किया। अगर नहीं होती तो वो कहते आप बैक ऑफ द कैमरा काम करो, चलेगा। बिकॉज मैं ऐसा नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी, बट हाँ ये जिसमें मैं फिट हूँ उसमें वो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, क्यों लेंगे मुझे? बिकॉज हमारे लिए फिल्म इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आप कैरेक्टर से तभी आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो जो जिस रोल में फिट बैठता है उसी में ही बच्चा। ऑब्वियसली मैं हर एक जगह नहीं फिट बैठ सकती, तो वो ऐसे पार्शियलिटी नहीं करते। अब आपका अगर मैं जैसे मैंने ट्रेलर देखा, जो आपका कैरेक्टर है गीतू, हाँ जी। और जो आई थिंक जो मुझे काफी अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा। आई थिंक जो आपके किरदार के जो अंदाज है ट्रेलर में जो देखा, और हाँ। बात करने का टोन है, ये नेचुरल है या इस कैरेक्टर के लिए आपको कुछ उस अंदाज में बोलना पड़ा? एक्चुअली वो नेचुरल ही है, बट कहीं कहीं पे आप जब गांव से लेकर आप शहर में जब शिफ्ट होती है गीतू, तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज है, अदरवाइज टोन। नहीं, वो एटीट्यूड नहीं, वो मुझे हाँ। काफी इनोसेंट लगा, लाइक एक हाँ, चाइल्ड वो लाइक जो लगा, अगर आप मुझे देखोगे तो मेरा कैरेक्टर सेम है, मैं रियल लाइफ में वैसी ही हूँ, तो मुझे कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी वहाँ पे। तो आई थिंक वही मुझे इससे थोड़ी दिलचस्पी भी थी कि Yes. जो एक ऐसा कैरेक्टर है उसके लिए जो शायद टेक्स्ट यूज किया जा रहा है ट्रेलर में, कि दैट शी इज गोइंग टू कॉन, ऐसा Yes, इज अ बिग yes, कॉन, yes, obviously yes. without revealing the story, हाँ, you know, for a character, a childlike character, हाँ, फिर yes, yes, उस yes. चीज, you know, कुछ ऐसी कहानी होना, हाँ। तो उस चीज में आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल था बोलना इस कैरेक्टर आर्क में ना? मुझे ना जो गांव का कैरेक्टर्स में जो आपने देखा वो तो मुझे उसमें दिक्कत इसलिए नहीं हुई बिकॉज मैं डिट्टो वैसी ही हूँ, मतलब बहुत ही फन लविंग, बहुत ही रियल लाइफ में इनोसेंट, या बहुत ही मतलब मैं सिंपल और बहुत, जैसे आपने बोला बचपना है मेरे अंदर, तो वो बचपना और बाद का जो है डिफरेंस, बाद का काफ़ी चेंज है, जो कि मैं थोड़ा, मुझे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ प्ले करने में, बिकॉज हाँ मैं वैसी नहीं हूँ थोड़ी। हाँ। आई थिंक फिल्म में जो एक अनोखी लाइन है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सपनों में जान आ जाती है। जान आ जाती है। आई थिंक ये लाइन जब आपने पहले सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था? बाप रे, मुझे तो लगा कि मतलब जो इतने सालों से आप सपना देख रहे हो सच में उसमें जान आ गई है, बिकॉज मतलब आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो रियल लाइफ में भी वही हो आप, बिकॉज आप वही चाहते हो, वो आवाज़ आपके दिल से आती है। तो बहुत सारे लोगों के दिल से आवाज़ आती हुई कि सब लोग चाहते हो कि हम जो सोच रहे हो वो सच हो जाए, एंड भगवान करे उनके सारे सपने सच हों। एम के साथ आप शायद पहली बार काम कर रही है, जी। और इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? अहम के साथ मतलब ही मतलब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं एंड बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, बिकॉज उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि अहम लेकिन थोड़ा सीरियस रहते हैं सेट पे, और अपने रोल को लेके, कैरेक्टर को लेके, सॉरी, हाँ, बहुत ही सीरियस रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसके साथ इंजस्टिस नहीं करना चाहते। मैंने देखा है वो बिल्कुल जो कैरेक्टर उसमें घुस जाते हैं, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, बिकॉज मैं तो थोड़ा सा सेट पे थोड़ा हंसती हूँ, बोलती भी हूँ, बट वो सीरियस रहते हैं, मैंने देखा। एंड ही इज, हाँ, यस, एंड मुझे भी बोलते हैं इस एक्टिंग को लेके सीरियस रहने के लिए।
मतलब वैसे सीरियस रहने के लिए नहीं कि सेट पे मतलब जब आप परफॉर्म कर रहे हो तब आप थोड़ा सीरियस रहो, मतलब कैरेक्टर में घुस जाओ। एंड बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली हैं जो कि मुझे नहीं पता थी। एंड मुझे अच्छा लगा कि को एक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हेल्पिंग है काफ़ी। Like obviously एंड एक बहुत कंफर्टेबल करके आपको शूट कर, बिकॉज उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया मुझे। कई सीन्स में आई वाज लिटिल अनकंफर्टेबल, तो उन्होंने बोला नहीं, कंफर्टेबल होके अच्छे से खुल के करो, तो मुझे अच्छा लगा कि ही सो सपोर्टिव। obviously for someone like you an outsider हम्म और आपकी अपनी जर्नी रही है, हम्म आपने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया एक प्रोडक्शन हाउस खोलने का। सो ऑब्वियसली एक आउटसाइडर के लिए प्रोड्यूसर भी बनना सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है और क्या गोल्स है? क्या कोई गोल्स लेके आप लोगों ने ये खोला है या सिर्फ यू विल टेक इट वन फिल्म वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम? नहीं नहीं, हमने गोल लेकर ही किया है। हमें ऐसा नहीं कि 1 और 2 फिल्म्स हैं। हम एक्चुअली इसको इस प्रोडक्शन को इतना बड़ा करना चाहते हैं कि जितने भी लोग एक्सप्लॉइट होते हैं एक्टिंग के नाम पे, लड़के लड़कियां, और मैंने कुछ थोड़ा बहुत ऐसा भी शायद टोन इस ट्रेलर में भी देख के कुछ हाँ ऐसा हाँ शायद हाँ, यस लग रहा यस है। यस यस। तो हम दिल से सॉरी, दिल से चाहते हैं कि सबको मौका मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, हाँ, जहाँ पर हम कुछ किसी की हेल्प कर सकें। और सीरियसली हम ये सोच कर नहीं गए कि हम सिर्फ 1-2 फिल्म्स बनाएंगे और हो गया काम, नहीं नहीं, हम सबके लिए बैठे हैं। और अगर कोई, हाँ। चलिए एक आखिरी सवाल, हम्म उस डायलॉग पे हम फिर जाते हैं। हम्म अ, जब दिल से मांगो तो सपनों में जाना जाती है। हम्म इन 7-8-10 सालों में हम्म अब और कितने सारे सपने हैं जिन्हों में जान आनी बाकी है? अब सपने तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे में से सपना एक यही है मेन। तो छोटे छोटे सपने हैं, और बहुत कुछ दिमाग में है कि क्या करना है You लाइफ feel में। comfortable to share something at this moment or? यस, मतलब मैं बहुत लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ जो नीडी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है सपोर्ट की। ऐसे नहीं काम के सपोर्ट की, मतलब बहुत सारे एनजीओज होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होना Okay. चाहती हूँ। आई एम वेरी, आई एम एनिमल लवर, तो मैं Oh. उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ओल्ड पीपल, ऑर्फनेज, सबके लिए करना चाहती हूँ। तो लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ, और मुझे पब्लिक कितना साथ देती है। चलिए आई कैन ओनली से दैट आपके सारे सपने ना सिर्फ पर्दे पे बट पर्दे के बाहर भी सब पूरे हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मयूर, थैंक यू।